प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पार्ट 1 में, पिछले वीडियो में हमने बात की है गृह मंत्री के बयान के बारे में। उन्होंने कहा है कि 2002 के बाद गुजरात शांत है, कोई दंगे फसाद नहीं हुए हैं। और इसमें अब हम और भी उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है कि 370 या 35A हटने के बाद अब वहाँ पर शांति है। कितनी शांति है ये देश जानता है। देश जानता है आए दिन वहाँ क्या क्या कांड हो रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। खुद गृह मंत्री बताएं, अब ये 3 दिन के दौरे पर थे जम्मू कश्मीर के, क्या हुआ आपके दौरे के दौरान में? आपको कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ गृह मंत्री महोदय? आप भूल गए उनको? वो नज़ारा आपके जाने से पहले ही शुरू हो गया। 3 दिन तक लगातार कितने अटैक हुए हैं, कितने हमले हुए हैं वहाँ पर, बसों में बम तक प्लांट किए गए हैं। वो सब क्या है? तो मेहरबानी करके अपनी मुफ्त में पीठ मत थपथपाइए, सच्चाई को कबूल करिए, सच्चाई से भागिए मत। जो भी है, अगर आपसे हालात काबू में नहीं आ रहे हैं, साफ करिए सिचुएशन, बताइए देश को, देश के सामने रखिए सिचुएशन। देश आपको सुझाव देगा, नहीं तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। आप जिस काम को कर ही नहीं सकते हैं तो क्यों चिपक कर बैठना वहां? आपने जो जो कहा है आज तक उसका उल्टा किया है, प्रधानमंत्री महोदय ने भी और आपने भी। जो कहा वो कभी नहीं किया, और जो कहा नहीं है वो दर्द आप देने लगे हैं। आपने कभी नहीं कहा था। आपने तो अच्छे दिन लाने की कही थी दोनों ने, लेकिन दिन कितने अच्छे हैं वो देश जानता है। तो आपने जो कहा उसका उल्टा किया। अच्छे दिन का कहा था तो बुरे दिन लाए आप, क्योंकि आपका मकसद यही दिन लाना था। वो तो अगर आप दुनिया को उस टाइम बताते हम बुरे दिन लाएंगे तो आपको कौन आगे चुनता, कौन आपको? और 2019 में आपको चुन दिया है। उसके बाद ताकत के बल पर, ताकत के बलबूते पर आपने संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में कर लिया और 2019 का चुनाव आपने उस आधार पर जीत लिया, ताकत के आधार पर। बहुत गलत बात है ये, मशीन के आधार पर, ईवीएम के आधार पर। तो ऐसा मत करिए, अंधेरे में मत रखिए। देश में शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। दंगे फसाद हैं, अगर वो दंगे फसाद नहीं है तो महंगाई के दंगे फसाद हैं, बेरोजगारी के दंगे फसाद हैं। आज देश में शांति कहीं भी नहीं है। गृहमंत्री महोदय, आप ऐसे सांत्वना नहीं दे सकते। ऐसे क्या फायदा उसका? चुनाव के लिए केवल दुनिया को बेवकूफ मत बनाइए। चुनाव के लिए जनता मन बना चुकी है। आपको ना किसी राज्य में आने देंगे, ना ही केंद्र में। आप भूल जाइए, बहुत हो चुका है। आपने बहुत पीड़ाएं दे ली हैं दर्द को, देश को बहुत पीड़ाएं दी है, बहुत दर्द दिया है। गरीब को सताया आपने गरीब और मजदूर और किसान की हालत खराब कर दी है। इवन जवान की भी हालत बढ़िया नहीं है। तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? तो मेहरबानी करके ये गलत चीज़ें जो है संदेश देने की जरूरत मत करिए। आप, देश को मालूम है कहाँ पर क्या हो रहा है। आज देश में अफरा तफरी, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में हर दिन ये छोड़िए, आप बहन बेटियों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे? वो भी प्रधानमंत्री महोदय के बेटी बचाओ के नारे के बाद में आज क्या हाल है? वो भी बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा बुरा हाल है। तो आप देश को अवगत कराएं सच्चाई से, अंधेरे में मत रखें, झूठ मत बोलें। सच्चाई बाहर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। केवल ऐसे पीठ थपथपाने के लिए या किसी को खुश करने के लिए गलत बयानबाजी ना करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।